हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हमने एवरेज पर कुछ सवाल लगाए थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे जारी रखते हैं और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक, रेलवे आदि। ठीक है, जैसा कि देखिएगा आज का पहला सवाल कह रहा है, हम लोग एवरेज का ही पढ़ रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है आज का सवाल नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1। इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का औसत 15, सॉरी 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं। मान लेते हैं कि वह 5 संख्याएं ए है, बी, सी, डी और ई है। यही वे 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 5 है। अगर औसत 5 है तो इनका योग कितना होगा, तो हम जानते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर देंगे। एवरेज कितना है, 5 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, अर्थात इसका इसमें क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 25। एक मिनट, इसमें देखिएगा ये माइनस का 5 है, सवाल में लिखा है माइनस का 5 है। कितने का, माइनस का। यानी जो हमारा एवरेज आएगा वह किस में आएगा, माइनस का 25 आएगा। इसमें आएगा माइनस का 25। अब कह रहा है कि शेष 3 संख्याओं का योग, यानी ये जो 3 संख्याएं हैं इनका योग कितना है, 15 है, 15 है। तो 2 संख्याओं का औसत हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी 15 प्लस डी प्लस ई बराबर माइनस 25। तो डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, एक ही प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -40। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई अगर औसत पूछ रहा है हमसे तो इनका योग कितना है, -40 है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या अर्थात 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका एवरेज आ जाएगा। इधर भी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। यानी 2 संख्याओं का जो औसत होगा वह माइनस का कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या है, क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, जिनका औसत कितना है, -5 है। इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, 2 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहे थे, इनका योग 15 है, तो यहाँ पर 15 रख देंगे, डी प्लस ई कर देंगे। 3 संख्या चौथी और पांचवी, 15 को इधर लाएंगे, माइनस का 15 माइनस का 25, 40 हो जाएगा। अब डी प्लस ई अपान, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन दोनों का योग अगर -40 है तो और एवरेज कितना आएगा, यानी 2 से क्या कर देंगे भाग, एवरेज कितना आएगा, -20। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है वही, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सवाल के अनुसार हमने इसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। 5 संख्याओं का औसत -5, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 25, माइनस का 25। 3 संख्याओं का योग 15 दिया है, 2 संख्याओं का योग -40, 2 संख्याओं का औसत -20। ठीक है, चलिए अब हम बात करें दूसरे सवाल की। किसकी बात करते हैं, दूसरे सवाल की। हटाएं इसको, समझ में आया। चलिए देखिएगा दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। देखिएगा, कह रहा है यदि 4 संख्याओं का औसत ए है, कौन कौन सी संख्या है, यही है हमारी, ए है प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज कितना है, ए है। जाहिर सी बात है कि राशियों के एक बटे राशियों की संख्या ए है। फिर कह रहा है ए हो तो ए बी सी डी व 3a/2 का औसत क्या होगा। यानी एक 5वीं संख्या और आ गई और उनका हमसे क्या पूछ रहा है, औसत। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन संख्याओं का योग क्या होता है। तो ये हमारी जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिएगा, जब इसे हम 4a लिख सकते हैं, अब नई संख्या का एवरेज हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a
प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3/2। अब हम जानते हैं कि इतना के बराबर क्या है, 4 है। या टोटल एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा, होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पूछेगा। अब इसके स्थान पर हम क्या रख दें, ये जो हमारा है ना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या रख देंगे, क्या रख देंगे भाई 4a। यानी अगली लाइन क्या हो जाएगी, एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4a प्लस 3a/2 पूरे के बटा 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 8, 4 दूना के 8 3 11 a/2 पूरे के बटा 5 मान लेंगे बटा 1। कैलकुलेट कर देंगे, ये बीच का गुणा बीच में, नीचे का ऊपर, यानी 11a/10। तो नई संख्याओं का जो औसत आएगा कितना आएगा, 11a/10। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहे यदि चार संख्याओं a b c d का औसत a है, तो अगर चार संख्याओं का औसत a है तो चार संख्याओं का योग कितना होगा, 4a। फिर कह रहा है कि चार संख्याओं में 3a/2 एक पांचवी संख्या का और आ जाती है तो उसका औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इन चारों संख्याओं का औसत a है, इन चारों संख्याओं का योग 4a हो गया, और जो पांचवी संख्या 3a/2 आ गई, इन चारों का योग 4a है। और इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद राशियों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, औसत। अर्थात जो हमारा नया एवरेज आएगा 11a/10। एक बार फिर से देखिएगा, यदि चार संख्याएं ए बी सी डी का औसत a है, चार संख्याओं का औसत ए बी सी डी का a है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या a, इनका योग 4a। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि ए बी सी डी में 3/3a/2 का औसत क्या होगा, यानी एक पांचवी संख्या आ गई 3a/2, 3a/2, और उसका औसत हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग इतना बटे राशियों की संख्या 5, हमारा किसके बराबर है, एवरेज के, इसके बराबर है औसत के। ठीक, अब जब औसत इतना आ गया तो हम जानते हैं कि इतना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4a, यहाँ पर हमने 4a रख लिया और इसको इसके साथ कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट किए तो हमारा आया 11a/10। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, हटाएं इसको। चलिए अब हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3, पहला और दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। कह रहे हैं कि पांच संख्याओं का औसत 7 है, पांच संख्याओं का औसत 7 है। यदि तीन नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है, तो तीन संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहली बात, पांच संख्याओं का औसत 7 है, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, तो पांच संख्याओं का योग कितना होगा। अगर हम मान ले वही ए बी सी डी और ई, तो इसका योग कितना होगा, 5 7 35। कितना हो जाएगा, 5 7 35। फिर कह रहा है कि तीन नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। तीन नई संख्या और जोड़ लेते हैं भाई, कौन कौन, वही मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तीन और नई संख्याएं जुट गई। एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज हो जाता है 8.5। तो 8.5 में 8 जोड़, 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 64, 64 4 68, यानी 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो तीन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहले हम बात कर लें कि पांच संख्याओं का योग 35, आठ संख्याओं का योग 68। यहाँ से जो पांच संख्याएं हैं इसका योग क्या कर देंगे, -35 प्लस एफ प्लस जी प्लस एच बराबर 68। तो एफ प्लस जी प्लस एच बराबर 68 माइनस का 35। तो एफ प्लस जी प्लस एच
बराबर 33, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 3 से इधर तो 3 से इधर, अर्थात एवरेज कितना आ जाएगा 11। औसत कितना आएगा, एफ जी एच का एवरेज आएगा, कितना आएगा 11। औसत बराबर, औसत बराबर कितना है भाई 11। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। तो 5 संख्याओं का औसत 7 है मान लिया। कौन कौन, ए बी सी डी ई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर 7। इनका योग, पांचों संख्याओं का योग कितना होगा 35 होगा। फिर कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत, फिर हमसे क्या बोल रहा है दूसरी लाइन में, 8 संख्याओं का औसत, तो 8 संख्या मान लेते हैं यही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी एच, 8 संख्याओं का औसत 8.5। 5 संख्याओं का औसत 7, तो 5 संख्याओं का योग 35, 8 संख्याओं का औसत 8.5, तो 8 संख्याओं का योग 68। जो 3 नई संख्याएं जोड़ी गई हैं, इन तीनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 5 संख्याओं का योग 35, तो इन 3 नई संख्याओं का योग कितना होगा, 35 को 68 में से घटा देंगे 33। 3 नई संख्याओं का औसत 33 है, सॉरी 3 नई संख्याओं का योग 33 है, औसत कितना होगा, तो 3 से क्या कर देंगे भाग, 3 से जब भाग करेंगे 3 नई संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग एफ जी एच और राशियों की संख्या 1 2 3, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक बार फिर से, 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो 5 संख्याओं का योग 35, 8 संख्याओं, फिर करेंगे इसमें 3 नई संख्या जोड़ दी गई तो 5 3 8 हो गए, तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो 8 संख्याओं का योग 68। तो नई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो 35, 5 संख्याओं का औसत 35 है, 8 संख्याओं का 68 है, तो 8 में से 5 वाली का मान घटा लेंगे, यानी 8 संख्याओं के औसत योग में से 5 संख्याओं के योग को घटा लेंगे, तो 3 संख्याओं का योग आ गया। अब 3 संख्याओं का योग आ गया, तो 3 संख्याओं में 3 से क्या कर देंगे भाग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आपका आंसर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम सवाल की। ठीक है, देखिएगा इस बोर्ड पर छपा हुआ लास्ट सवाल, और यह एकदम इस टाइप का, तो हमने एक टर्म भी आपको बताया है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है, तो नए समूह का संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो हमको ये बताया कि प्रत्येक संख्या की जब बात करता है, प्रत्येक संख्या में किसका गुणा हो रहा है 12 का, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज में भी अगर पूरा संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो उसमें भी हम कितने गुणा कर देंगे 12 का। तो एवरेज में ही अगर प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा हो रहा है, सीधा सीधा एवरेज में भी 12 गुणा कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। जो नया औसत प्राप्त होगा वो कितना होगा 84। जो नया औसत प्राप्त होगा वह कितना होगा, तो 84 होगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, हम एक एक सवाल को बताते जाते हैं और हटाते जाते हैं। देखिएगा, जैसे कि पहला सवाल हमसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है। 5 संख्याओं का औसत -5 है। जब 5 संख्याओं का औसत -5 है, इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिएगा 5 संख्याओं का औसत अगर 5 है, हम उसी सवाल को वहाँ पर हटा के वहीं पर इस चीज़ को लगाते हैं। 5 संख्याओं का औसत 5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इस सवाल को यहीं पर बताते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा था कि 5 संख्याओं का औसत 5 है, माइनस का 5। तो हमको ये बताओ, मान लेते हैं कि वह 5 संख्याएं हैं।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना, माइनस का 5। राशियों के बटे राशियों की संख्या 5 है। और तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, तीन संख्याओं का औसत 15 दिया है। अगर इन तीन का औसत 15 दिया है और इन पांचों का औसत -5 दिया है, तो इस पांचों का योग कितना हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, -25 आ गया। अब कह रहे हैं कि तीन का योग 15 है, तीन का योग कितना है, 15 है, तो बाकी शेष दो का एवरेज ज्ञात करिए। तो भाई जब तीन का योग 15 है तो बराबर की इधर आएगा, तो d प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, -40। अब दो संख्याओं का योग 40 है तो औसत कितना होगा, अर्थात दो से क्या कर देंगे, भाग करके आ जाएगा -20। ये हमारा पहला सवाल, दो संख्याओं का औसत क्या होगा, तो -20 होगा। ठीक है। दूसरा, चार संख्याएं ए बी सी डी का योग औसत ए है, तो इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। जब इनका औसत ए है तो इनका योग 4a हो जाएगा। जब इनका योग 4a हो जाएगा तो नई संख्याओं का औसत जब हम निकालेंगे तो नई संख्या में चार तो यही है, इन चारों का योग कितना हो जाएगा, 4a। 4a में 3/a 3a/2 अपान के 5 कर देंगे। देखिएगा दूसरा सवाल, ये तो पहला था, अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि चार संख्याएं हैं, कौन कौन, ए है, बी है, सी है और डी है, जिसका औसत कितना है, ए। इनका योग कितना हो जाएगा, 4a। फिर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a/2 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, तो इनका योग कितना है, इधर वाले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3a/2 अपान 5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो सीधा सीधा हो जाएगा 11a/2, पूरे के बटा 5। अब यह यहाँ पर चला जाएगा, इसके बटा के 1 होता है, यानी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11a/10। कितना आएगा, 11a/10। ये हो जाएगा दूसरा सवाल। ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर है, पांच संख्याओं का औसत 7 है, पांच संख्याओं का औसत 7, पांच संख्याओं का योग 35। 8 फिर कह रहे हैं कि तीन नई संख्या जोड़ दी गई, तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो 8 संख्याओं का योग 68। तो नई तीन संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो पांच संख्याओं का योग इतना, 8 संख्याओं का योग इतना, तीन संख्याओं का योग प्लस का 33। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग कर देंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लास्ट, 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया गया, तो नए समूह की संख्याओं का औसत। हमको ये बताइए कि प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करना है, तो डायरेक्ट औसत में ही 12 से गुणा कर दे और हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा, 84। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 37 संख्याओं का औसत 323 है। यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा भाई, यानी 37 संख्याओं का औसत 323 है, तो प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, 19 से विभाजित। तो सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया था कि जो एवरेज है उसे ही क्या करिए, 19 से विभाजित कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित करने पर क्या औसत होगा, तो 37 संख्याओं का औसत 323 है, तो प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जा रहा है, अर्थात आप सीधा क्या करिए, 323 में ही 19 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही नई संख्याओं का औसत होगा। करके देख लेते हैं, 19 से कमा 19, 19 से अगर 323 में भाग करें तो 19 से कमा 19, 3 1 19 7 7 9 63,
7 एकम 7 6 13, 19 7 133, अर्थात जो नया औसत आएगा वह कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 19 से विभाजित करना है, तो औसत में ही 19 से क्या करिए? भाग कर दीजिए। यहाँ पर यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x20 का औसत y है, तो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट डॉट x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा? तो हमको ये बताओ, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x20 का औसत y था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 101 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। प्रत्येक संख्या में से 101 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सेम इसी के अनुसार इन संख्याओं का जो औसत है, उस औसत में भी हम 101 को क्या कर दें? माइनस कर दें, और वही हमारा क्या होगा? नया एवरेज होगा। प्रत्येक संख्या में ही हो रहा है, x1 में भी हो रहा है, x2 में भी हो रहा है, x3 में भी हो रहा है, x4 5 6 7 डॉट डॉट x20 में भी हो रहा है, तो औसत में भी हम क्या कर देंगे? उसे घटा देंगे। हालांकि जो हमने बताया था कि अगर प्रत्येक संख्या की अगर बात करेगा कि प्रत्येक संख्या में गुणा हो रहा है, औसत में भी गुणा होगा, प्रत्येक संख्या में भाग हो रही है तो औसत में भी भाग होगा, प्रत्येक संख्या में माइनस हो रहा है तो औसत में भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। 3 के प्रथम 20 गुणकों के गुणांकों का या गुणकों का औसत ज्ञात करिए। 3 के प्रथम 20, तो हमको ये बताओ कि 3 के प्रथम 20, तो कहीं ना कहीं 3 का जो प्रथम 10 होगा, यानी 3 का टेबल हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 ऐसे करके होंगे कि होंगे नहीं होंगे? होंगे। जैसे 3 होगा, 6 9 12 डॉट डॉट जो हमारा 20वां होगा वो क्या होगा? 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? एक फार्मूला हम जानते हैं, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ए प्लस एल बाई टू। एवरेज के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला क्रिएट किया था, ए प्लस एल बाई टू क्या होगा? 3 प्लस 60 बाई टू, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 60 बाई टू यानी 63, 63 यानी 21, 30 दूना के 60, 31 दूना के 62, 63 है ना, 31.5, 30.5, जो इसका एवरेज आएगा 31.5। कितना आएगा भाई? 31.5। ठीक है, चलिए समझ में आया? देखिएगा एक बार फिर से। कह रहा है कि 37 संख्याओं का औसत 323 है। यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? तो प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित कर रहे हैं, तो डायरेक्ट औसत को ही 19 से क्या करते हैं? विभाजित कर दें, तो नई संख्याओं का जो एवरेज होगा वह 17 होगा। उसी प्रकार यदि 20 प्रेक्षणों का एवरेज x1 x2 x3 डॉट डॉट x20 का औसत जो है y है, तो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट डॉट x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में से 101 घट रहा है, तो औसत में से भी हम क्या कर देंगे? 101 को माइनस कर देंगे। उसी प्रकार अगला, 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, 3 का प्रथम यानी 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 डॉट डॉट 60। पहली संख्या 3, लास्ट 60, पहला 3 और आखिरी क्या होगा? 60। हम जानते हैं कि औसत बराबर प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 31.5। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और लेवल का सवाल है, जो आपके सीजीएल वगैरह में पूछता है मेंस में। कह रहे हैं कि प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। मतलब आपको विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन है कि वह किससे विभाजित हो? तो 7 से। तो हम कह सकते हैं कि 7 का जो मल्टीपल होगा, सीधा सीधा अगर हम 7 कॉमन कर लें और 18 विषम संख्याएं रख लें, क्या कर ले? 18
विषम संख्याएं रख लें। ठीक है, कह रहा है कि उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 7 से क्या हो, विभाजित हो। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हमने क्या कर लिया, इतना, एवरेज ही तो हमसे पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 7 से विभाजित होने वाली हमने संख्या रख ली, 7 से विभाजित होने वाली हमने क्या रख ली, संख्या, जो किससे विभाजित हो, 7 से, और कैसी हो, विषम। 7 हमने कॉमन कर लिया और विषम संख्या को अंदर रख लिया। टोटल कितनी होंगी, तो हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग के लिए हमने बताया था एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एन का स्क्वायर, यानी जो हमने 7 का कॉमन किया है अपान 18 हो जाएगा। और यन का मान कितना है, यन का मान 18 ही तो है, कितना है भाई, 18 अपान 18, एक 18 से एक 18 कैंसिल आउट, 7 इंटू एक तो 18 बचा ना, कितना हो जाएगा, 8 7 56, 7 का मान 7 5 12, 126, यानी 18 विषम संख्याओं का औसत जो 7 से क्या हो, विभाजित हो, उनका औसत कितना होगा, 126। 7 8 56, हाथ में लगा 5, 7 का 7 5 12, ठीक, क्लियर। यानी 18 विषम संख्याओं का औसत जो 7 से क्या है, विभक्त हैं, उनका जो एवरेज आएगा कितना आएगा, तो 126 आएगा। कैसे, तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हमने क्या किया, 7 को कॉमन किया और विषम संख्या को रख लिया, कहाँ तक, 18 विषम संख्याओं को हमने रख लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग यानी का स्क्वायर, पदों की जो संख्या होती है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, उसका योग आ जाता है। हम जानते हैं कि राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। क्लियर, ओके। चलिए बात करें अगले सवाल की। देखिएगा अगला सवाल कह रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि 5 क्रमागत, अगला सवाल है हम लोगों का, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो ए से प्रारंभ होती है, यन है, यानी 5 संख्याएं हैं, कौन कौन, मान लेते हैं ए है, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4, ये 5 क्रमागत संख्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए से प्रारंभ होता है और एन है, इसका औसत क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर संख्या विषम हो एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी, ए प्लस 2 बराबर एन है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो ए प्लस 2 से क्या होती है, प्रारंभ होती है। यहाँ से जब हम ए का मान निकालेंगे, ए प्लस 2 बराबर एन, ए प्लस 2 बराबर एन, तो ए बराबर क्या होगा, एन माइनस 2, ए बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 2। अब देखिएगा कह कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो ए प्लस 2 से शुरू होती है। तो ए प्लस 2 से 6 क्रमागत संख्या, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4, ए प्लस 5, ए प्लस 6, ए प्लस 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। इसके औसत के लिए हम जानते हैं कि अगर संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है, अगर संख्या सम हो तो बीच वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और वही उसका क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका जब हम औसत निकालेंगे तो बीच वाली संख्या का योग करेंगे, 2a प्लस 9 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम a का मान रख दें, यहाँ से जब हम a का मान रखेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 9/2, एक लाइन कैलकुलेट करें तो 2n माइनस 4 प्लस 9/2, ठीक है। यानी फाइनली हमारे पास आंसर क्या होगा, तो 2n प्लस 5/2, जो संख्या a प्लस 2 से शुरू होगी उसका जो एवरेज होगा 2n प्लस 5/2, 2n प्लस 5/2 क्या होगा,
उस संख्या का एवरेज होगा जो a+2 से क्या होगी, प्रारंभ होगी। एक बार फिर से देखिएगा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो a से प्रारंभ होती है n है। तो मान लिया हमने कि 5 क्रमागत संख्या यह है, इसका जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं जो a से शुरू होती थी, a, a1, a2, a3, a4, तो इसका एवरेज कितना होगा, a+2 बराबर n। इसका औसत n है तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर n-2। क्लियर। फिर कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो a+2 से शुरू होती थी। 6 क्रमागत संख्या a+2, a+3, a4, a5, a6, a7। अब हम जानते हैं कि अगर संख्या सम हो तो बीच वाली दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, एवरेज आ जाता है। संख्या विषम हो तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। उसी के आधार पर हमने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो एवरेज बराबर बीच वाली दो संख्या है a+4 प्लस a+5 अपान 2, तो 2a+9 अपान 2 हो गया। हमने a का मान रखा, कैलकुलेट किया तो निकल के आया हमारा कितना, 2n+5 अपान 2। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। करें कि यदि संख्याओं x संख्याओं का औसत y² है, x संख्या है जिसका औसत कितना है, y है, x संख्याओं का योग कितना होगा, x संख्याओं का औसत अगर y है तो योग हो जाएगा x इंटू y²। उसी प्रकार y संख्याओं का औसत x² है, y संख्याओं का योग कितना होगा, तो y इंटू x², यह इसका योग हो जाएगा। यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा, तो भाई इन संख्याओं का योग कितना है, इस संख्या का योग, तो हम जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है, राशियों का योग x² x इंटू y² प्लस y इंटू x²। अब बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है, एक x है और एक क्या है, y है। सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा, सभी संख्याओं का एवरेज होगा x इंटू y² प्लस y इंटू x² अपान x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि x संख्याओं का योग इतना, y संख्याओं का योग इतना, x संख्याओं का औसत इतना, तो x संख्याओं का योग इतना। क्लियर। चलिए एक बार फिर से देखिएगा पूरा सवाल। कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो a से प्रारंभ होता है n है। तो हमने ले लिया 5 क्रमागत संख्याएं a, a1, a2, a3, a4। ये विषम संख्या है, 5 मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या का बीच वाली संख्या ही औसत होती है। a+2 बराबर n, तो a बराबर n-2। फिर कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो a+2 से प्रारंभ होती है। तो a+2 से प्रारंभ होने वाली 6 क्रमागत संख्या a2, a3, a4, a5, a6, a7, इसका औसत क्या होगा, तो विषम संख्या अगर रहती है तो बीच वाला होता है, सम संख्या होती है तो बीच की दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो 2a+9 अपान 2, a का मान n-1, कैलकुलेट किया 2n+5 अपान 2 एवरेज। फिर कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y² है, y संख्याओं का औसत x² है। तो यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा, मतलब x संख्या है और इनका औसत y है, तो x संख्याओं का योग कितना होगा, तो x संख्याओं का योग x इंटू y²। y संख्याओं का औसत x² है, तो y संख्याओं का योग y इंटू x²। सभी संख्या लिया जाए तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग x इंटू y² प्लस y इंटू x² बटे राशियों की संख्या x प्लस y। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।